Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Praise the Lord. Hallelujah. कैसे आप लोग सब? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है. आज परमेश्वर की वचन से एक बार फिर से आपके बीच में वचन प्रचार करने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए. और डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली सब कलिशा के मेंबर्स को हृदय से धन्यवाद देते हैं. और पास्टर जी रोशन गिल सर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं. हमें एक बार फिर से इस पेज पे डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली इस पेज पे एक बार और प्रचार करने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं. और आप सब लोग को सलाम, शालोम, जय मसीह की. कैसे आप लोग? मैं आशा करता आप सब लोग ठीक है. आज परमेश्वर की वचन से मैं आपके बीच में वचन जो प्रचार करना चाहता हूं, न्यू स्ट्रेंथ, नया बल, इस अंश के बारे में आज आपके बीच में प्रचार करना चाहता हूं. न्यू स्ट्रेंथ, नया बल. मेरे प्रिय, आत्मिक जीवन में हम लोग को बलवंत रहना चाहिए. आत्मिक जीवन में हम कभी कमज़ोर नहीं रहना चाहिए. प्रभु की वचन में हम लोग को कैसे बल मिलेगा, आत्मिक बल परमेश्वर कैसे हमको देंगे. मेरे प्रिय, बाइबल में 7 से अधिक प्रकार के बल के विषय में बाइबल में लिखा रहता है. मेरे प्रियो, वो बहुत बेहतर संदेश है. 7 टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, 7 प्रकार का बल. बट आज उस 7 प्रकार के बल में एक प्रकार का बल, नया बल, इस अंश के बारे में अभी मैं आपके बीच में थोड़ा सा मैं वचन प्रीच कर रहा हूँ. परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो मेरे साथ खोलेंगे प्रभु की वचन को. मेरे साथ खोलेंगे प्रभु की वचन में आइज़ाया की पुस्तक अध्याय 40 वचन 31 आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से. परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे. वे वकाब के सामान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे. आमीन. परमेश्वर की वचन में यहाँ पर हम नया बल का वर्णन लिखा रहता है. न्यू स्ट्रेंथ इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, नया बल. आज परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रियो नया बल देना चाहते, नई ताकत देना चाहते, नया शक्ति देना चाहते. 3 प्रकार का बल. पहले प्रकार का बल है मेरे प्रियो शारीरिक बल. शारीरिक बल काम करने के लिए. नंबर 2 स्ट्रेंथ, बल चाहिए. नंबर 3 स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आत्मिक बल. आत्मिक जीवन में पवित्रता के साथ जीने के लिए दुनिया में मेरे प्रियो हमको आत्मिक बल भी चाहिए. इनर स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. तीसरा आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन से वर्णन लिखा रहता है प्रभु की वचन में. आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में ये 7 प्रकार का बल, ये जो बेहतर संदेश है मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है. परंतु जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते चाहेंगे, वे नया बल प्राप्त करते चाहेंगे. इसका मतलब यानी हम लोग को हर रोज, हालेलुया हालेलुया, मेरे प्रिय नया बल प्राप्त करते चाहेंगे. जैसे यहाँ पर प्रभु की वचन में वकाब के नाई उड़ेंगे. हाँ मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर की वचन में, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे. यीशु के नाम से जैसे यहाँ पर 3 प्रकार का अनुभव जो लिखा है वो यीशु के नाम से आप लोग को मिलने पाए. आज यीशु के नाम से आप लोग को उड़ने के अनुभव मिलने पाए, दौड़ने की अनुभव मिलने पाए और चलने की अनुभव मिलने पाए. ना श्रमित होंगे ना थकित होंगे वाला अनुभव मिलने पाए. हालेलुया हालेलुया. आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में यदि हम देखेंगे इस प्रकार, हालेलुया हालेलुया. थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क इश्यू हो रहा है, फिर भी प्रभु की धन्यवाद. चलिए परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय पौलुस बार बार अपने पत्रिकाओं में लिखता है. दूसरा तिमोथी के पुस्तक अध्याय 2 का वचन 1 में
इसलिए मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा, बलवंत हो जा, ऐसा लिखा रहता है। मेरे प्रियो, ये 2:1 दूसरा तिमोथी के पुस्तक में हम लोग को बलवंत हो जाना चाहिए, बलवंत हो जाना चाहिए मेरे प्रियो। कमज़ोर नहीं होना चाहिए, दृढ़ हो जाना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल में पौलुस बार बार अपना पत्रिका में 6:10 में लिखता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। एफेसियों का 6:10, प्रभु में और मेरे प्रियो उसकी शक्ति। आज हम लोग को प्रभु में बलवंत होना चाहिए और प्रभु के शक्ति में, शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम लोग कमज़ोर रहेंगे, शैतान हमको मेरे प्रियो पाप कराएगा। आत्मिक जीवन में अगर कमज़ोर रहेंगे मेरे प्रियो, बीमार पड़ेंगे। कमज़ोर रहेंगे मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। आत्मिक जीवन में अगर स्ट्रांग हो जाएंगे, अगर मजबूत हो जाएंगे, कुछ विशेष कार्य हमारा जीवन में होते हुए हम देख सकते हैं। आज मेरे प्रियो, आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, आत्मिक बल चाहिए, भौतिक बल चाहिए और मानसिक बल भी चाहिए मेरे प्रियो। ये परमेश्वर देते हैं। शारीरिक बल परमेश्वर देते हैं, आत्मिक बल परमेश्वर देते हैं, मानसिक बल परमेश्वर देते हैं। आज यीशु के नाम से मेरे प्रियो 7 प्रकार का बल के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। आज परमेश्वर ये बल आपको देना चाहता है। आपके जीवन में मेरे प्रिय हो सकता है शारीरिक कमजोरी हो या मेंटली डिस्टर्ब्ड हो या मानसिक कमजोरी हो सकता है आपके जीवन में। आत्मिक जीवन में अगर कमजोर की स्थिति में आप हो सकता है, फिर भी परमेश्वर आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको मजबूत करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचनों में देखिएगा बार बार बल के विषय में लिखा रहता है प्रभु की वचन। अब मेरे प्रिय 4 का फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4:13 में लिखा रहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। आई कैन डू ऑल थिंग्स हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमें जो बल देता है, परमेश्वर देते हैं बल, वो बल के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। आज प्रभु चाहते हैं मेरे प्रियो, हम बहुत कुछ करने वाला बन जाए यीशु के नाम। परमेश्वर के लिए कुछ बेहतर करने वाला बन जाए, परमेश्वर के लिए कुछ अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म करने वाला हम बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो, आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बलवंत करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बल देना चाहते हैं, ताकत देना चाहता है, शक्ति देना चाहता है। आत्मिक जीवन में आपकी कमजोरी को परमेश्वर दूर करना चाहते हैं। हालेलुया। आपका बल मेरे प्रियो, परमेश्वर स्तुतियो, परमेश्वर की स्तुतियो। परमेश्वर नया बल देने वाला परमेश्वर है, नया शक्ति देने वाला परमेश्वर है, नई सामर्थ देने वाला परमेश्वर। आज यीशु के नाम से आप बलवान हो जा, बलवंत होता जा। बाइबल में बार बार मेरे प्रियो बलवंत बनो करके लिखा रहता है, बलवंत हो जा करके लिखा रहता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में 1-2 आयत को यदि आप देखेंगे, कुरिन्थियों की पुस्तक में, रोमियों की पुस्तक में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है प्रभु की वचन में। कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 16 मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय, हालेलुया, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं बहुत सारा विषय है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको बल देना चाहते हैं, शक्ति देना चाहते हैं आपके जीवन में। मेरे प्रियो, आपके जीवन में हर एक कमजोरी को परमेश्वर दूर करना चाहते हैं। विशेष रीति से आपको ये मालूम होना चाहिए बल कौन देता है। मालूम बल कौन देता है? परमेश्वर देता है। बाइबल में मेरे प्रियो परमेश्वर देता है बल। आयशा के पुस्तक अध्याय 41 का 10 में हम देख सकते हैं, 41 का 10 आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिना हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूँगा। यहाँ पर परमेश्वर आपको बल देना चाहते हैं। आत्मिक जीवन में कमजोरी मेरे प्रियो, कमजोरी को परमेश्वर दूर करना चाहता है, नया बल देना चाहता है, नया शक्ति देना चाहता है, आशीष देना चाहते हैं मेरे प्रियो। आज आप आत्मिक जीवन में कमजोर अवस्था में हो,
या आत्मिक जीवन में मेरे प्रियो मजबूत अवस्था में, आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम कभी भी मेरे प्रियो आत्मिक जीवन में कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर कमजोर हो जाएंगे मेरे प्रियो आप बिल्कुल बीमार पड़ेंगे। आज मेरे प्रियो 16 का 13, मेरे प्रियो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 16 का 13 में इस प्रकार लिखा रहता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ 16 का 13 आयत। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ, बलवंत होवे, बी स्ट्रेंथन या बी स्ट्रॉन्ग। आज मेरे प्रियो हम लोग को बलवंत होना चाहिए। बलवंत बनो, बलवंत होता अच्छा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपकी जीवन। क्योंकि बाइबल में पहला सामुएल की पुस्तक में 17 में पढ़ना, ये दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पागल होकर उसको मार डाला। दाऊद के हाथ में तलवार ना थी, प्रबल होकर उसे मार डाला। मेरे प्रियो ताकतवर होकर, शक्तिवान होकर, बलवान होकर मेरे प्रियो दाऊद ने डाला। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो आपको बलवान होना चाहिए, बलवंत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि तभी आपके सामने जो प्रॉब्लम है हो जाएगा। आत्मिक जीवन में हम कमजोर रह के मेरे प्रियो कुछ नहीं कर सकते। अगर स्ट्रांग हो जाएंगे परमेश्वर के लिए आपकी आत्मिक जीवन में मेरे प्रियो, आप आत्मिक जीवन, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो न्यायों की पुस्तक अध्याय 6 का 12 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। उसको यहोवा के दूत ने गिदोन के पास दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरा संग है। हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरा संग है। 6 का 12 आयत न्यायों की पुस्तक में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो क्या कर रहा था, प्रभु की वचन में लिखा रहता है, प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रिय 6 का 11 आयत में, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया और जो योआश का एक दाखरस के काट रहा था कि छिपा रखे। हालेलुया। 6 का 11 मेरे प्रियो छिप के मिद्यानियों से मेरे प्रियो गेहूं कूट रहा था गिदोन, और गिदोन के पास एक स्वर्गदूत ने जाकर, हे सूरवीर सुरमा, हे वायलेंट वॉरियर, हे ब्रेव वॉरियर, सुरमा यानी एक ताकतवर योद्धा, एक ताकतवर सुरमा। एक डरपोक व्यक्ति कहना चाहिए था, बट ऐसा नहीं कह रहा था स्वर्गदूत, एक सूरवीर सुरमा कह रहा। यू आर वॉरियर मेरे प्रियो, यू आर ए स्ट्रॉन्ग वॉरियर, यू आर ए वायलेंट वॉरियर। मेरे प्रियो परमेश्वर के विषय में हम देख सकते हैं 300 लोग को ले गए थे प्रभु के वचन में। मेरे प्रियो 33,000 लोग से घटा के परमेश्वर कर दिए सेना के। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में शारीरिक बल भी जरूरी है, बल भी जरूरी है। आज मेरा संदेश है नया बल, नया बल। आज मेरे प्रियो परमेश्वर हर रोज, जैसा परमेश्वर आपको हर रोज नया अनुग्रह देता है, हर रोज नया बल देता है। आज मेरे प्रियो कल का बल से आज आप जीत नहीं सकते। आज के लिए परमेश्वर एक फ्रेश अनॉइंटिंग रिलीज करते, एक नया बल प्रदान करते आपके जीवन में। मेरे प्रियो आप बल आपके जीवन में बढ़ते जाना चाहिए, परमेश्वर की वचन आपके जीवन में रहना चाहिए, विश्वास बढ़ते रहना चाहिए, जीवन बढ़ते रहना चाहिए, आशीष बढ़ते जाना चाहिए आपके जीवन में। आज मेरे प्रियो आत्मिकता में अगर आप कमजोर पड़ेंगे, ठंडा हो जाएंगे। मेरे प्रियो कमजोर पड़ेंगे, बीमार हो जाएंगे, कमजोर पड़ेंगे, मरेंगे, कमजोर पड़ेंगे, पाप में गिर जाएंगे।
आत्मिक जीवन में। मेरे प्रियो, कमजोरी ठीक नहीं है मालूम, कमजोर लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो मैं प्रचार कर रहा हूँ, बी स्ट्रॉन्ग, बलवंत बन जाओ, बलवंत हो जाओ। आज मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर की वचन में लिखा है, परमेश्वर की वचन ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, औकात के जैसा चाहते, जैसा नया बल प्रभु प्रदान करना चाहते। मेरे प्रियो, मैंने थोड़ी देर पहले जैसा बताया कि आपके नाए उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे। आज परमेश्वर का नया बल आपके जीवन में रहेगा, आप उड़ेंगे। परमेश्वर 40 का 31 आइज़ाया की पुस्तक के अनुसार रहेगा, आप दौड़ेंगे, आप चलेंगे, थकित ना होंगे, श्रमित ना होंगे। परमेश्वर आपकी थकान को दूर करेंगे। मेरे प्रिय, आपके जीवन में कमजोरी को दूर कर देंगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर मेहनत कर करके परेशान हो गए होंगे, श्रमित ना होंगे। यीशु के नाम से आपको वाला है, आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, आपको आशीष मिलने वाला है, आश्चर्य कर्म होने वाला है। मेरे प्रियो, पॉजिटिव सोच रखिए, कुछ बेहतर होने का उम्मीद रखिए। परमेश्वर सब कुछ नया कर देंगे। परमेश्वर सब कुछ विशेष रीति से मेरे प्रियो ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, आपके जीवन नया बल लेकर आएंगे। परमेश्वर देखिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में भजन संहिता 103 का वचन 5 में इस प्रकार लिखा रहता है। 103 का वचन 5, यहोवा तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी औकात के समान नहीं हो जाती है। तेरी जवानी, यहाँ पर तेरी जवानी की जगह पे बल, शक्ति, ताकत लिखा रहता है। परमेश्वर मेरे प्रियो नया बल प्रदान करना चाहते मेरे प्रियो, औकात के विषय में बहुत बेहतर स्टडी है। 5 इयर्स का जब होता है, इयर्स की उम्र में जो है मेरे प्रियो सफेद हो जाता है और झड़ने लगता है। जब बाल झड़ने लगता है मेरे प्रियो, पूरी रीति से, यानी वो बाल उसकी शरीर में यदि रहेगा तो उसको मौत आ जाएगा। अगर वो पूरी रीति से बाल उसका हट जाएगा, नया पंखुड़ी आने लगता है, नया पंखुड़ी। मेरे प्रियो, जानपूर्वक सुनिए, औकाब 35 साल की उम्र में मैंने बूढ़ी अवस्था में वो पहुंचता है औकाब। जब मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, एक ऐसा टाइम आता है, वो पूरा अपना जो पंखुड़ियाँ जो है वो अपना शरीर से उस पंखुड़ियों को निकालने का प्रयास करती है औकाब। जब मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ हट जाता है तो नया पंखुड़िया आने का उम्मीद रहता है। आज मेरे प्रियो वास्तव है। तो यहाँ पर क्या होता है, औकाब जवान पंखुड़ियों को, उस सफेद बालों को निकलवाने की प्रयास करता है। कुछ पंखुड़ियाँ रह जाता है, 3-4 पंखुड़ियाँ, 4-5 कुछ पंखुड़ियाँ रह जाता है, कुछ बाले रह जाता है, वो नहीं निकलता है। मेरे प्रियो, क्योंकि जानबूझकर कुछ यानी हो सकता है वो काबे जवानी चाहिए ये सोचकर छोड़ देते होंगे दूसरा उकाबे, या तो मेरे अनजाने से वो छूट जाता होगा। मेरे प्रियो, वो पंखुड़ी एक भी रहेगा, करता है वो प्रियो अपना शरीर को जब देखेगा, कुछ यानी उस शरीर में कुछ यानी सफ़ेद बाल छूट जाता है, उसकी वजह से वो बाल रहने के कारण उसको मौत आएगा। इसलिए चट्टान के पास जाकर, मेरे प्रियो, चट्टान के पास जाकर रगड़ है, फिर भी मेरे प्रियो कुछ फर्क नहीं पड़ता। शरीर से खून निकलता है, कुछ भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, खून शरीर को, हालेलुया। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो, नया पंखुड़ी जब यानी औकाब जाकर चट्टान के पास मेरे प्रियो रगड़ने की प्रोसीजर में थोड़ा सा शरीर को मेरे प्रियो है, खून निकलता है, फिर भी
करके वो आप दिमाग लगाकर मेरे प्रियो पहाड़ों के बीच में चट्टानों के 6 महीना के लिए तो मेरे प्रियो पुराने पंखुड़ियां निकल जाता है और नया पंखुड़ी आने लगता है। आने का बल मिलता है, नई ताकत, नया शक्ति मिलता है। 35 साल का उम्र और बढ़ जाता है इसका औकात। ईयर्स का उम्र में बुढ़ापे अवस्था में पहुंचता है वो कब, और मेरे प्रियो पहुंचती है वो कब, और जब बढ़ जाता है नया आने के कारण। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो ये वो चट्टान यीशु मसीह को दर्शाता है। 10 का 4-5 आयत पहला कुरिन्थियों के थोड़ी पापों को दर्शाता है। मेरे प्रियो पाप जब हमारा शरीर में रहता है मौत आ सकता है, मौत आ जाएगी। जब वो पुराना पंखुड़ियों को हम लोग निकलवाएंगे मेरे प्रियो नया पंखुड़ी आने लगता है। वो पंखुड़ी पाप नहीं है मेरे प्रियो, वो बल वाला। और आज मेरे प्रियो आपके हालेलुया आपके जीवन में मेरे प्रियो ये अनुभव करता हूँ। 40 का 31 जैसा प्रभु की वचन में लिखा है यशायाह की पुस्तक, परंतु जो यहोवा की बाढ़ जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। मेरे प्रियो प्रभु के बाढ़ जोते रहिए, बाढ़ जोना चाहिए, प्रार्थना करे रहिए, प्रार्थना में समय साथ समय वचन सुनते सुनते समय बिताइए, वचन पढ़ते पढ़ते मनन करते से भी करके मेरे प्रिय प्रभु की बाढ़ जोते रहेंगे। जैसा वकाफ 6 मंथ्स वेट करेगा, किसी को दिखेगा नहीं। 6 मंथ्स के बाद उसको नया बल, नई ताकत, नया पंखुड़ी आने लगता है। आज वो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता आपके जीवन में अगर पाप हटाएंगे तो नया बल आएगा, नई ताकत आएगा, नया शक्ति। आज मेरे प्रियो प्रयास कीजिएगा सही रहने का, प्रार्थना कीजिएगा सही रहने का, प्रयास करने का। तो इस संदेश के द्वारा आपको ब्लेसिंग्स देना चाहता, आपके जीवन में बल, शक्ति, नया विस्डम, नया बल प्रभु आपको प्रदान करना चाहते। वो आपके विषय में जैसे यहाँ पे मेरे प्रियो वो आपके विषय में जैसे ये तीनों अनुभव जैसा लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाढ़ जो आप मेरे प्रियो नया बल करते चाहिए। हर रोज वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा प्रभु के उपस्थिति में समय, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के साथ समय परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको नया बल देना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में नई ताकत देना चाहते हैं, नई शक्ति देना चाहते हैं, नई प्रकार की आशीष देना चाहते हैं आपको। हालेलुया। आप क्या चाहते हो मेरे प्रियो? नया बल प्राप्त करना चाहते हो? प्रभु में रहेगा मेरे प्रियो दौड़ने का अनुभव, मेरे प्रियो उड़ने का अनुभव, और मेरे प्रियो चलने का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आत्मिक जीवन में मेरे प्रियो ये यहाँ पर जैसा आप प्राप्त करते चाहे नया बल, उकाब के समान उड़ेंगे। उकाब मेरे प्रियो स्पीड से उड़ेगा, तो वैसे आपके जीवन में मेरे प्रियो आत्मिक जीवन में, बिजनेस में, सब चीज में स्पीड आ जाएगा। लगभग 360 किलोमीटर मेरे प्रियो 1 आवर किलोमीटर स्पीड पे वो उकाब उड़ेगा। आपके जीवन में मेरे प्रियो स्पीड आ जाएगा, और आपके आत्मिक जीवन में मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में आप भी उड़ने का अनुभव आ जाए, लेवल पे पहुंचने का अनुभव आ जाएगा आपके पास। जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो वकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे। हालेलुया। दौड़ने का स्थिति आ जाएगा प्रभु के लिए मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा की शक्ति आपके अंदर रहेगा, आप चुप नहीं बैठेंगे, आप खाली नहीं बैठेंगे, आप दौड़ते रहेंगे प्रभु के लिए मेरे प्रियो, दौड़ते रहेंगे। आप यहाँ वहाँ प्रभु के लिए मेरे प्रियो प्रयास करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ आत्मिक जीवन में आप दौड़ने वाला बन, आप मेरे प्रियो चलने वाला बन जाए। जैसे मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा है, वे दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, कितना होंगे, चलेंगे
चलते ही रहेंगे, कीप ऑन वॉकिंग, कीप ऑन। मेरे प्रियो दौड़ते रहिए। हालेलुया। नया बल प्रभु देना चाहते हैं, नया सामर्थ, नई शक्ति, नया विस्डम, नया ग्रेस आपको परमेश्वर कराना चाहते हैं, आपको परमेश्वर देना चाहते। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में परमेश्वर हमको कमजोर लोग के रूप में नहीं, परमेश्वर बलवान के रूप में, ताकतवर के रूप में प्रभु देखते हैं। देखिए मेरे प्रियो, अब्राहम, सारा, मूसा, यहोशुआ, कालेब, ये चारों पांचों लोग को आप ध्यानपूर्वक मनन कीजिए इनके बारे में। कैसे परमेश्वर मेरे प्रियो उनको बल दिए थे। परमेश्वर मेरे प्रियो अब्राहम को बल दिए, 5 इयर्स के लाए थे। 25 साल के बाद परमेश्वर बेटा दिए थे, उस 75 इयर्स तक। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, शारा को देखिए, परमेश्वर आपको बल नहीं देंगे गर्भफल को। मेरे प्रियो, गर्भ करने के लिए मेरे बहन आपको परमेश्वर बल देंगे। मेरे प्रिय भाई, आपको परमेश्वर मेरे प्रिय बल दिए थे, आपको भी परमेश्वर बल देंगे। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 4 अध्याय 17 से 21-22 तक आप यदि पढ़ेंगे प्रभु की वचन में, 17 से 20-21 तक पढ़ेंगे, परमेश्वर अब्राहम को बल दिए थे। मेरे प्रियो, वहां पर इब्रानियों की पुस्तक में अध्याय 11 का, इब्रानियों की पुस्तक में अध्याय 11 अध्याय को आप हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं, प्रभु की वचन में 11 का यदि आप देखेंगे, परमेश्वर शारा को बल दिए थे। इब्रानियों का 11 का 11-12 वही परमेश्वर लिखा रहता है प्रभु की सच्चाई में। मेरे प्रभु की वचन में देखिएगा, मूसा के विषय में एक गंभीर विषय लिखा रहता है प्रभु की वचन में। 34 चैप्टर 7 में, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, पर धुंधली पड़ी ना उसका पौरुष घटा था। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में का आंख धुंधली ना पड़ी, और मेरे प्रियो और ना उसका पौरुष घटा था। 34 का मेरे प्रियो, मूसा को परमेश्वर आंख कमजोर नहीं हुआ प्रियो, मेरे प्रियो पौरुष घटा था, ना घटा था, यानी उसके हाथ पैर में शक्ति नहीं घटा था। आज मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर की बाट जो थे, जो मूसा जैसा परमेश्वर के साथ समय बिताते, उपवास रखते, उसका बल, उसकी आँख की दृष्टि नहीं घटेगा, उसका बल और शक्ति नहीं घटेगा। अब्राहम को परमेश्वर मेरे प्रियो, रोमियो का अध्याय 4 का वहाँ पर 17 से 21 तक परमेश्वर अब्राहम को बल दिए थे। अध्याय 11 का जैसे मैंने बताया, इब्रानियों की पुस्तक 13 मेरे प्रियो 11 से 14 तक देखेंगे, वहाँ पर सारा को परमेश्वर बल दिए थे। यहाँ पर मेरे प्रियो मूसा को बल, बाइबल में कालेब कहता है, इस आयत को हम पढ़कर समाप्त करते। मेरे कालेब कहता है यहोशुआ की पुस्तक में, यहोशुआ को कह रहा था, शायद बहुत गहरा, और देखिए 10-11 आयत मेरे प्रिय, यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 14 10-11 आयत पढ़ेंगे प्रभु की वचन को, 10-11 आयत। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तो तब से फलिस्ती 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध
भीतर बाहर आने जाने के लिए मुझमें सामर्थ है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो ये आयत काफी है मसीह लोग के लिए। 14 का 11 आयत, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझमें था उतना बल अभी तक मुझमें है। 11 का 14 का 11 काल जो 12 लोग को भेजे थे मेरे प्रियो मूसा कानान को देखने के लिए। मेरे प्रियो वो समय का उसका उम्र था प्रभु के वचन में बाइबल में लिखा रहता है 45 ईयर्स का था। मेरे प्रियो यहोशुआ के पुस्तक में कालेब का उम्र था 85 ईयर्स। आज मेरे प्रियो उतना सामर्थ अभी भी है। उस समय जितना सामर्थ था उतना सामर्थ अभी भी है। प्रियो आपके जीवन में आपका बल घटना नहीं चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। आपका शक्ति घटना नहीं चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। गवाही दे पाएंगे। अब्राहम मेरे विश्वास कमजोर नहीं हुआ, विश्वास के द्वारा दृढ़ हुआ लिखा है। परमेश्वर अब्राहम को बल और ताकत और शक्ति दिए थे और मेरे बल शक्ति दिए थे परमेश्वर। मूसा को बल, आज मेरे प्रिय वही परमेश्वर यहोशुआ को बल और शक्ति दिए थे। दाऊद को बल। प्रियो आपके जीवन में गोलियात को खत्म करना चाहते हैं। आपके जीवन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को खत्म, आपको परमेश्वर नया बल देना चाहते हैं। आत्मिक जीवन में हाई लेवल के लिए परमेश्वर आपको बल देना चाहते हैं। याद रखना, हमेशा याद रखिएगा, पहला यूहन्ना की पुस्तक में जैसा लिखा है प्रभु की वचन में दूसरा अध्याय में मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है। 13th और 14th में, मतलब मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ 14th आयत, पहला यूहन्ना की पत्री 2 का 14th आयत। हे जो आदि बन गए हो, इसलिए लिखा है कि तुम, हे जवान तुम्हें मैं इसीलिए लिखा हूं तुम बलवंत हो। याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का उस दुष्ट पर जय पाए। 2 का 14 प्रियो हम जवान है मेरे प्रियो, हम बलवंत है, हम बलवान है, हम मेरे प्रियो बलवंत है। परमेश्वर का वचन हमें बना रहता है, हम वो शैतान पर दुष्ट पर हम जय पाए हैं। हालेलुया। ये 2 का 14 के अनुसार यीशु के नाम से आइजया का 40 का 31 आयत के अनुसार नया बल प्राप्त करते चाहिए और उकाब के नए उड़ते रहिए और दौड़ते रहिए और चलते रहिए। कभी थकित नहीं होने का, कभी श्रमित ना होने का। यीशु के नाम से आज के दिन से उकाब के जैसा आप। आइए हम लोग प्रार्थना में चाहेंगे नया बल के लिए, नया बल प्राप्त करने के लिए छोटा सा दुआ करके संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता नया बल प्राप्त करते जाने पाए प्रभु जी, आशीष प्रदान कीजिए पिता, अद्भुत कार्य कीजिए, हर एक कमजोरी दुर्बलता दूर कीजिए प्रभु जी, हर एक बीमारी परमेश्वर दूर होने पाए प्रभु, हर एक शैतान के कार्य नष्ट होने पाए प्रभु जी, कमजोरी को हटा दो प्रभु जी, नया बल दीजिए, नई ताकत नई शक्ति दीजिए पिता। प्रभु जी 4 का 13 फिलिपियों की पुस्तक के अनुसार जो मुझे सामर्थ देता, बल देता, उसमें मैं सब कुछ कर सकता। उस वचन के अनुसार आपके प्रिय लोग सब कुछ करने पाए आपकी महिमा के लिए प्रभु जी। आज के दिन से जय मिलने पाए प्रभु जी, हर एक शैतान की कार्य नष्ट होने पाए प्रभु जी। आइजया का 40 का 31 आपके प्रिय लोग के जीवन में पूरा होने पाए प्रभु। कमजोरी को दूर कीजिए, समस्याओं को दूर, विशेष आशीष आने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए प्रभु। मैं इसी वक्त प्रभु जी पूरी रीत से पिता उकाब के जैसा नया बल प्राप्त करते जाने पाए, आपकी बाट जोते रहने पाए प्रभु जी। से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना का बल दीजिए पिता, आत्मिक बल दीजिए, शारीरिक बल दीजिए पिता परमेश्वर, मानसिक बल दीजिए परमेश्वर, आत्मिक जीवन में हाई पोजीशन में जाने पाए प्रभु। हम बहुतायत के आशीष के द्वारा आगे बढ़ते रहने पाए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। समय देने के लिए
हम हृदय से धन्यवाद देते हैं रोशन गिल सर को, और हम धन्यवाद देते हैं डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च मुंगेली को। मेरे प्रियो, आज के दिन से परमेश्वर आपको नया बल देते जाएंगे और नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उड़ेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे। ये मेरा प्रोफेटिक वर्ड है आप लोग के लिए। यशायाह का 40 का 31 के अनुसार विशेष आशीष आप देखेंगे। आत्मिक जीवन में कमजोरी को परमेश्वर दूर करके आपको अभिषेक से सामर्थ्य